जी 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 बिल्कुल प्रीतम जी, आपने कई सारे जागर गाए हैं, आपका सबसे पसंदीदा जागर कौन सा है और हम चाहें कि आप उसे गुनगुनाएं? जी, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पसंदीदा है, पर मैं भगवती जगदम्बा का एक जागर गाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और जी उसकी कुछ लाइनें मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं जरूर सुनाऊं। जरूर। जय जगतबंदिनी भगवती नारायणी, इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी भवानी, वेली माता नरो की नारिणी, नरो की नारिणी वेली माता, देवताओं की ध्यान मेरी ज्वाला है। और जमाया जमाया मेरी राज राजेश्वरी, एक कन्या नदी वली ज्वाला, ऊंचा दिले गड़ा मेरी माता है। अरे तू तहर दी ज्वाला रासुलियों का छेला, हाँ रासुलियों का छेला रंदी माता, थुने रुका बीच मेरी ज्वाला। जगतबंदिनी नारायणी भगवती इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी आदि शक्ति, तुई रोग का नाश करने वाली छई डंकनी संकनी, छाया छल दे दूर करने वाली भगवती, तुई माता भवानी विघ्न हर दे कष्ट काट दे, ज्वालामुखी ज्योतिश्वरी विश्वेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महादेवी महाज्वाला राज राजेश्वरी, तुई माता अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती, वेली ज्वाला नरो किनारेणी, अयेड़ी बाडुली लोल ज्वाला, पयेड़ी पराज मेरी माता हाय। तो ये स्तुति, ये जागर मुझे बहुत अच्छा लगता है विवेक जी। बहुत खूब, और आपने काफी अच्छा गाया भी इसे, और आपके तो वैसे सभी जागर काफी प्रसिद्ध भी हैं और लोग पसंद भी करते हैं, ये भी आपने बखूबी उसे गाया। कोरोना की जंग में कई सारे लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, मीडिया हो, सरकार हो, हर वर्ग और हर व्यक्ति इस जंग में अपने आप को खपा रहा है, लड़ रहा है। कोई घर पर रहकर भी, ना कुछ कर भी इस जंग में शामिल है। हम चाहेंगे कि आप उनके लिए कुछ सुनाएं ताकि उन लोगों को और ज्यादा प्रेरणा मिले। कोरोना के योद्धा ही डॉक्टर आज हमारे बीच में शिव के गणों के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टरनी नर्सेज आज देवियों के रूप में हमारी रक्षा कर रही हैं। सफाई कर्मचारी आज पवन देव के रूप में हमारे बीच में काम कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ का जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। आवश्यक वस्तुओं की बहाली करने वाले लोग, उनको नमन। आपके माध्यम से मीडिया कर्मी लोग आज जन जन तक घर में बैठे बैठे टेलीविजन दिख रहा है लोगों को, समाचार माध्यमों से लोग अवगत हो रहे हैं, आपको भी नमन। मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आपकी रक्षा भगवान करे। इस कोरोना का जो ये एक महामारी आई है, जिस महामारी ने सारे भेद मिटा दिए, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई साहब नहीं, कोई निम्न नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस बीमारी का निश्चित रूप से अंत होगा, और इसमें डॉक्टर लोगों को, सभी लोगों को, जैसा मैंने कहा, मेरा प्रणाम और नमन। और उनको इस मौके पर मैं कोरोना का गाना तो मैंने गा ही लिया है। सब लोग इस अवेयरनेस से आजकल सब लोग जागरूक हैं ही। आप कहो तो मैं इन लोगों के लिए कोई श्रृंगार पर, ताकि थोड़ा सा इस महामारी का जो एक भय व्याप्त है उससे थोड़ा सा हट करके कुछ जरूर। जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा कि भाई बहनों, डॉक्टर और जो जरूरी सेवाओं को बहाल करने वाले लोग हैं, अरे हम तो राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। आपने विश्व को सब कुछ दिया है, संसार भारत की तरफ देख रहा है, और आज इस लड़ाई को जो आप लड़ रहे हैं ना, इस लड़ाई को दोनों हाथों से आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम। इस मौके पर आपकी रक्षा भगवती जगदम्बा तो करेगी ही करेगी, ईश्वर करेगा, बद्री विशाल करेगा, हमारे इष्ट देवी देवता करेंगे।
आप प्रसन्न रहें। एक श्रृंगार का गीत आपको सुनाता हूं मैं। बिल्कुल जरूर। हिमेली का डानो रलु रंदी रंदु होलु गड़ो सुम्यारा कुमाऊ गड़े रंदी होली बांध सरुली कुमेरा आहा सरुली मेरु जिया लगी गे तेरी रोत्यार मुखड़ी माँ आहा अकबक सिरे ग्यों पहुंची तेरा कुमोगड़ माँ आहा स्वाणु तेरी चौटी कुतिल्ला ओहो हंस दी गलड़ियों मद खेंदु पिल्ला तेरी आँखी घैल के जांदी गिचे चुप रे बिछुई लगांदी ओ मुखुड़ी माँ हा मुखुड़ी माँ जपा के मारी दो मरी मिटी जो पतुरी मठुड़ियों माँ आहा सरुली मेरु जिया लगी गे तेरी रोत्यारी मुखड़ी माँ आहा अकबक सी रे ग्यों पहुंची तेरा कुमोगड़ माँ। मेरे जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले प्राणदाताओं, डॉक्टरों, जितने भी लोग हैं आप सबको प्रणाम और नमस्कार करना चाहता हूं। बहुत जल्दी वही समय लौट करके आने वाला है जब हमारे गीत भी बजेंगे, सामान्य जीवन बहाल हो जाएगा, आप अपनी क्लिनिकों में होंगे और पुलिस फोर्स एज ए सामान्य व्यवस्थाओं को बहाल कराने के बाद फिर पहले जैसे हो जाएगी। बस साहस और धैर्य। आज अगर हमारे अंदर कोई धैर्य है ना, हम जो चैन से जी रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से जी रहे हैं कि आप हमारे लिए जी रहे हैं। आपको बहुत बहुत नमन और वंदन। बिल्कुल, और लोग भी काफी इसको समझ भी रहे हैं। प्रीतम जी, आप धरोहर हैं, आप उत्तराखंड के लोक कलाकार भी हैं, उत्तराखंड की संस्कृति के धरोहर हैं। गढ़वाली में आप जागर भी गाते हैं। आपको हिंदी संगीत भी पसंद है क्या? और यदि पसंद है तो कौन सा गाना आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यदि आप उसको भी गा सकें तो? हिंदी गाने मैंने कभी गाए नहीं विवेक जी, बहुत कम हिंदी की तरफ। मुझे गाने बहुत पसंद है हिंदी के, ऐसा नहीं है कि मैं गाने पसंद नहीं करता, मैं करता हूं, परंतु इस वक्त मुझे एट अ टाइम कोई गाना याद आ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको कई सारे सम्मान मिले हैं, उत्तराखंड विभूषण, भागीरथी पुत्र, जागा शिरोमणि, सुर सम्राट, पद्मश्री हाल ही में 2019 में आपको दिया गया था। और आप ना सिर्फ उत्तराखंड में, देश में, बल्कि विदेशों में, कई देशों में आप जाते हैं, आपका कंसर्ट होता है, आप लोगों को अपने जागर सुनाते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम संक्षेप में चाहेंगे कि आप बताएं कि चुनौतियां किस तरह से आ रही है। चुनौती अभी देश के सामने कोरोना की है, और आपकी चुनौती के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि चुनौती से लड़ने के लिए क्या सोचना जरूरी है कि आप तभी चुनौती से लड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ धैर्य और परिश्रम और यथार्थ, तीन चीजें हैं। फर्जी तरीके से, शॉर्टकट से आपको सफलता हो सकता है मिल जाए, लेकिन ग्रास रूट अगर मिस कर दिया जाएगा तो दीर्घ काल तक दीर्घजीवी कोई भी कलाकार किसी भी विधा में या कोई अन्य विधा भी हो, वहां वो लोगों के दिल में नहीं जा पाएगा। 40 साल की तपस्या, 46 साल की तपस्या, 6 साल की उम्र से ही पिताजी के साथ गाना बजाना शुरू कर देना। शुरुआत में हम लोग गांव-गांव अपनी हारमोनियम, अपने ढोलक अपने कंधों पे लेकर के जाते थे, गाते थे। दिल्ली के विभिन्न ऑडियो और कैसेट्स कंपनियों में जाकर के गाना बजाना करना, उनको वहां से कैसेटें निकालना, ऑडियो निकालना, उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद जब इतनी मेहनत हो गई तो फिर हिट भी हो गए, लोगों ने उसको सुना भी है, फिर लोगों का प्यार भी मिलना शुरू हो गया। तो ये लंबी जर्नी एक शुरुआत से लेकर के, और जब आपको पूरा परख लिया जाता है, जांच लिया जाता है, सुन लिया जाता है, जब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाँ, ये वाकई ग्रास की बात है, ये वाकई सचमुच की बात है,
वाकई ये जो प्रशंसा है ये प्रशंसा के काबिल है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, तब जाकर के इंसान को कहीं जाकर के लोगों का स्नेह मिलता है और सफलता मिलती है। और परिश्रम सबसे बढ़िया काम होता है, और स्व के लिए जीना। लोक का दूसरा मतलब यथार्थ भी होता है। अगर आप यथार्थ में जिएंगे, यथार्थ से संगीत का हो, कोई भी पेशा हो, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग आपको प्यार करेंगे, अपने दिलों में जगह देंगे। वही हमने करा है और उसी काम को हम कर रहे हैं, और अभी करना बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल प्रीतम जी, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से अपील भी करें कोरोना को लेकर, और अपील के साथ साथ एक जागर उस अपील से जुड़ा हुआ जो कि अपील को और ज्यादा मजबूत बना दे। जी जी जी, मैं मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना गांव में ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो भाई बंद, जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जो शुरुआती दौर में लॉकडाउन के आरंभ में अपने गांव में पहुंच गए हैं, वो अपने गांव में ही रहें, अपने घरों में ही रहें। बात सिर्फ उनके जीवन की नहीं है, उनके परिवार के जीवन की भी है। जो जहां है वो वहीं रहे, और बिल्कुल कुछ समय की बात है, थोड़ी सी तपस्या, कई सावन आएंगे, कई बैसाख आएंगे, कई दिवालियां आएंगी, कई होली आएंगी, कई बार मिलना होगा। बस आपसे निवेदन ये है कि इस वक्त आप प्रांत का, प्रदेश का, राष्ट्र का साथ दीजिए। इस समय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं उस पे अमल कीजिए, गंभीरता से लीजिए। वो हमारे लिए और आपके लिए बोल रहे हैं, और अपने घरों में रहें, और इस लॉकडाउन के पश्चात जो भी गाइडलाइन मिले उसको पालन करें। मेडिकल एडवाइजरी, खास तौर से हाथ न मिलाना, हाथ धोना, गले, जो हमारे गांव घरों में या हमारे देश में, प्रदेश में हमारी माताएं जब मिलती हैं तो माताएं भावुक होती हैं, गले मिलती हैं। बेटी माँ से मिलती है, बहन अपनी भाभी से मिलती है, तो उनसे निवेदन है कि गले न मिले, दूर से, वो भी दूर से ही प्रणाम करें। इस समय मेडिकल का बहुत संज्ञान लेना बहुत जरूरी है जी। ये मेरी प्रार्थना है। और व्रत ले लें, संकल्प ले लें कि हमने पूरे विश्व को दिखाना है, संसार को दिखाना है कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं है, हिमालय ऐसे ही विश्व गुरु नहीं है। हम अपने देश में इतने 130-135 करोड़ लोग होने के बावजूद भी हमारे अंदर वो यूनिटी है जो हम मिसाल बन सकते हैं देश के लिए। बस ये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोस का ख्याल रखिए, स्वयं का ख्याल रखें, और घरों पर रहें और दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बिल्कुल, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीतम भरतवाण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लोगों से उनकी बात करने के लिए, लोगों को अपील करने के लिए कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे जाने माने जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी, जिन्होंने साफ कहा कि आपको संयम बनाकर रखना है। ये दौर भी गुजर जाएगा, वो दौर भी लौट कर आएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरें लगातार जारी है।